अरे ऐसा शानदार वेदर, वाह क्या बात है, मज़ा आ जाए। और उसके साथ में अगर ऐसा शानदार घर भी आपका हो तो क्या ही बात है। मेरा नाम है रोहित शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल शूलिन प्रॉपर्टीज में, जहां हम लग्जरी एंड बहुत ही सुंदर सुंदर घर आपके लिए लेके आते हैं। आज भी एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं आपके लिए। ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हो, घर का साइज रहने वाला है 256 स्क्वायर यार्ड और बहुत ही प्यारी स्पेनिश एलिवेशन आपको घर के साथ मिल जाती है। घर की प्राइसिंग डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स और बाकी सब डिटेल्स मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। तब तक के लिए हम प्रॉपर से एक बार अच्छे से घर को देखेंगे। बाहर हम घर के खड़े हैं तो सबसे पहले हम घर की एलिवेशन की ही बात करेंगे। घर की एलिवेशन को इनहेंस करने के लिए हमने बहुत प्यारी लाइटिंग का यूज करा है, देन हमने टाइल वर्क यूज करा है, स्टोन वर्क यूज करा है और एक प्रॉपर तरीके से स्पेनिश और क्लासिकल थीम के हिसाब से ये घर बनाया है। बहुत ही प्यारी लुक आपने शॉर्ट्स के अंदर भी देखी होगी और अभी भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है घर की। स्पेनिश घर की एक और फायदा रहता है। मोस्टली जो घर बनाते हैं आज के टाइम में वो रहते हैं मॉडर्न घर। मॉडर्न घर विद इन पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल के बाद कुछ पुराने लगने लग पड़ते हैं, बट स्पेनिश डिजाइन के अंदर आपको ये परेशानी नहीं आती। आपका घर सदाबहार रहता है, कभी भी इसकी लुक पुरानी नहीं होती। एलिवेशन आपने देख ली। आपको एलिवेशन के साथ बहुत ही प्यारा पार्किंग स्पेस भी मिल जाता है घर के साथ। 2 से 3 गाड़ियां तो आपकी घर की बरम के ऊपर ही आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे आपकी 2 से 3 गाड़ियां बड़े इजीली पार्क कर सकते हैं। ये घर का आपका मेन गेट रहेगा और इसके साथ एक साइड गेट रहेगा। ये आपकी अंदर भी घर के 2 से 3 गाड़ियां, अगर आपके पास बड़ी गाड़ियां जैसे कि एंडेवर, फोर्ड एंडेवर वगैरह या फॉर्च्यूनर वगैरह, तो 2 गाड़ियां आप इजीली प्लेसिंग कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। अगर छोटी गाड़ियां हैं जैसे कि स्विफ्ट वगैरह, आल्टो वगैरह, तो 3 गाड़ियां बड़े इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उस हिसाब से पार्किंग को डिजाइन किया गया है। ये घर की कुछ फ्रंट एंट्रेंस रहने वाली है। फसाड देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। गमले वगैरह हमने आपको ऑलरेडी लगा के दे दिए हैं। यहाँ पे टाइल वर्क आपको प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे आपकी यूपीवीसी विंडो रहेगी, टफन ग्लास रहेगा, देन आपको सीसीटीवी कैमरास भी हमने इंस्टॉल करके दिए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम घर के अंदर जाएंगे। घर का इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा रहने वाला है। इंटरनल स्टेयरकेस के साथ आपकी ट्रिपल हाइटेड आपका जो स्टेयरकेस का डिज़ाइन रहने वाला है। वो सब चीज़ें आपको मैं बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, कैसे कैसे हमने डिज़ाइन करा है, कैसे आप अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ये घर की मेन एंट्रेंस है। बहुत ही बड़ी बिग एंट्रेंस आपको घर की मिल जाती है और बहुत ही एक लंबा बड़ा चौड़ा दरवाजा भी आपको घर के साथ मिलता है, जिसके साथ आपको एक डिजिटल लॉक मिलेगा जो कि क्यूबा कंपनी का रहने वाला है। एक हैवी क्वालिटी का जो मेन डोर होता है वो आपको घर के अंदर हमने लगा के दिया है। एंटर करते ही जैसे आप घर के अंदर एंटर करेंगे, एक रॉयल इंटीरियर का आपको फील तो आने लग ही पड़ा होगा। सबसे पहले एंटर करते ही आपको सबसे पहले स्वागत करेगा ये शैंडलियर, जो फर्स्ट शैंडलियर रहने वाला है इस घर का। बहुत ही एक डिसेंट सा शैंडलियर हमने इसके अंदर लगा के दिया है। इसका बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको लेआउट समझा दूंगा अभी के लिए। यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे आपका ड्राइंग एरिया, गेस्ट रूम जिसे हम कहते हैं, वो रहने वाला है। देन आपका यहाँ पे फैमिली लाउंज, डाइनिंग एरिया रहने वाला है। देन आपके बेडरूम्स रहने वाले हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, और ऊपर भी आपके 3 बेडरूम्स रहने वाले हैं, स्टोर रहने वाला है। वो सब चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे अभी, आप बताइए क्या देखना चाहेंगे सबसे पहले? ये ड्राइंग रूम, किचन, क्या? गेस्ट आपके घर पे आएंगे तो सबसे पहले गेस्ट रूम ही देखते हैं। तो आइए, ये रहेगा आपका गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम को आप देख सकते हैं, बहुत ही एक मिनिमल इंटीरियर है बट बहुत ही एलिगेंट है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा वॉल डिजाइन मिल जाएगा आपको। लाइटिंग का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। लैंप्स का आप देख सकते हैं कैसे यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया गया। ऊपर आपको डाउन सीलिंग का पार्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। ये फैन भी आपका घर के अंदर ही इंक्लूडेड रहने वाला है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस, आपको काफी स्पेशियस ड्राइंग एरिया मिल जाता है। घर का साइज 256 गज होने के कारण जो रूम साइजेस हैं, ड्राइंग एरिया साइजेस हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। यहाँ पे आप जितना मर्जी बड़ा सोफा लगा लीजिए, फिर भी काफी ज्यादा स्पेस आपको रह जाएगी मूविंग के लिए। ये है हमारा ड्राइंग एरिया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी एंटर करा था, ये घर की मेन एंट्रेंस है। तो इसके बिल्कुल सामने रहेगा आपका फैमिली लाउंज का एरिया। तो यहाँ पे आप फैमिली लाउंज का एरिया अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने फैमिली लाउंज नहीं बनाना, डाइनिंग बनाना है, जैसे मर्जी करना है वो आप कर सकते हैं। बट डाइनिंग के लिए स्पेस हमारे पास किचन के साथ भी है, तो उस पर भी आप डाइनिंग बना सकते हो।
तो मैं प्रेफर करूंगा कि फैमिली लाउंज एक एरिया, पर्सनल एक लाउंज एरिया आप बना सकते हैं। यहाँ पे एलईडी पैनल यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ बस आपने अपनी एलईडी हैंग करनी है, देन आपको बॉक्सेस वगैरह हैं वो सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं। एक यहाँ पे बेसिन डिजाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आता है, जहाँ आप कुकिंग खाना खाते टाइम हाथ धोने हैं, वो सब चीजों के लिए हमने उस चीज के लिए ध्यान रखा है। देन हमारा आता है किचन एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा डिजाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। सो योर किचन एरिया कम्स विद योर डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया टेबल के लिए स्पेस मिल जाएगी। बेसिकली हमने तो उस हिसाब से डिजाइन किया है कि कुकिंग आपकी स्पेस के अंदर हो जाए और आपकी फैमिली हो स्पेस के अंदर डाइनिंग टेबल की स्पेस को यूज करके यहाँ पे बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। गरम गरम यहाँ पे पराठे बनेंगे और गरम गरम ही यहाँ पे सर्व हो जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको डिजाइन करा है पूरा किचन की। ये आई थिंक ये किचन आपके किसी भी रूम से बड़ा है। इतना बड़ा किचन आपने कभी देखा नहीं होगा। मोस्टली घरों के बेडरूम नहीं होते इतने, या फिर आप कह लीजिए हॉल नहीं होते इतने, जितना हमने किचन का एरिया को यूज करा है। किचन का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहने वाला है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की दो डिफरेंट शेड रहने वाली है। थोड़ी जो डार्क शेड है उसको हमने ऊपर के एरिया में इस्तेमाल करा है, और थोड़ी जो लाइट शेड है ब्लू की, उसको हमने नीचे वाले कैबिनेट्स के ऊपर यूज़ करा है। सो योर किचन कम्स विद योर सम ऑफ योर अप्लायंसेस टू। यहाँ पे स्लीक कंपनी की आपकी ये चिमनी रहने वाली है। देन योर माइक्रोवेव ओवन इज हेयर। आपकी यहाँ पे पेंट्री की स्पेस आ जाएगी, आपकी ड्यूल सिंक आ जाएगी। देन योर रेफ्रिजरेटर एरिया होगी, वो भी हमने डिजाइन करके आपको दे दिया है। शैंडलियर आपको किचन के अंदर हमने हैंग कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट टेबल आपको बना के दे दिया है, और क्या ही चाहिए आपको ये घर लेने के लिए। सो सारी चीज़ें, ये फुल पैकेज जो घर होता है वो आपका ये घर रहने वाला है बेसिकली। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर के साथ ही सारा किचन रहने वाला है। तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ का काम करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे हो रखा है। ये थी हमारी डाइनिंग एंड किचन की स्पेस। देन कम्स द बेडरूम्स। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स रहने वाले हैं बेसिकली। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम रहने वाला है, जो कि किचन के बिल्कुल साइड पे रहने वाला है। तो आइए। सो ये स्पेस रहने वाली है आपके फर्स्ट बेडरूम की, जहां के अंदर आपको एक बेड भी लगा हुआ ऑलरेडी मिलेगा। बहुत ही प्यारा, जो आजकल बेड चल रहे हैं जैसे कि कुशन वर्क वाले बेड आजकल काफी ट्रेंड में है, तो उसके हिसाब से ये बेडरूम हमने डिजाइन करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर कुशनिंग हो रखी है। देन आपका वॉलपेपर लगा हुआ है पीछे वॉल डिजाइन के लिए, एंड आपको फिर भी मूव इन के लिए काफी ज्यादा स्पेस हमने छोड़ी है। सो आप देख सकते हैं कोई आपको स्पेस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्पेशियस आपका बेडरूम का डिजाइन रहने वाला है। देन योर अटैच वॉशरूम इज हेयर ऑन दिस साइड। यहाँ पे आपका प्रॉपर टाइल वर्क हो रखा है, आपकी ड्राई वेट एरिया की पार्टीशन हो रखी है, सैनिटरी की फिटिंग आपकी सारी की सारी हो रखी है। बेडरूम के अंदर आपका एलईडी पैनल भी आपको बना हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन फिर से देख सकते हैं एलईडी पैनल का, काफी ज्यादा प्यारा है। लाइटिंग का काफी अच्छे से इस्तेमाल करा है, ताकि आपके जो एलईडी पैनल की और भी सुंदरता और भी बढ़ सके। डाउन सीलिंग पूरे घर के अंदर आपको बहुत ही प्यारी मिलने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग का इस्तेमाल करा है, ताकि कोई गेस्ट वगैरह आपके घर के अंदर आए तो उसको एक अच्छी फीलिंग आए, रॉयल फीलिंग आए आपके घर से। तो उस हिसाब से हमने पूरे घर को डिजाइन करा है। सो आपका जो क्लोजर सेक्शन है, वो आपका वार्डरोब सेक्शन है, वो हमने एक सेपरेट एरिया में बनाया है। यहाँ पे आपका वार्डरोब सेक्शन रहने वाला है, जहाँ के अंदर आपकी कबर्ड्स एरिया आ जाएंगे। अप टू फुल जो होती है फुल हाइटेड कबर्ड्स आपकी रहने वाली हैं। देन बहुत सारा स्टोरेज के लिए एरिया आपको बना के दिया है। यहाँ पे आपका मिरर वर्क ड्रेसिंग एरिया जो वो रहने वाला है। सो घर का अभी हम देखेंगे सेकंड बेडरूम, आइए मेरे साथ। ये रहने वाला है घर का सेकंड बेडरूम, जिसके अंदर अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटीरियर का काम करा है, और हमने स्पेस का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। वॉलपेपर आप देख सकते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने ये पीवीसी वर्क करा है, कुछ लाइटिंग का इस्तेमाल करा है। अब आप इमेजिन करिए, हमने आपको उस रूम में थोड़ा सा आइडिया दिया था, अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे आपका बेड जब लगेगा तो वॉल डिज़ाइन के साथ वो कितना खूबसूरत लगेगा। उस हिसाब से हमने ये चीज़ें करी हैं। डाउन सीलिंग का पार्ट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा रहने वाला है इस रूम के अंदर भी, एंड सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपकी जो वार्डरोब एरिया है, आपका जो वॉशरूम है, वो रहने वाला है इसी स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये जो वॉशरूम है, ये रहने वाला है आपका कॉमन प्लस अटैच।
आपको देखा कि कैमरामैन उस साइड से घूमा था, बट यहाँ से हमने आपको इससे भी, यहाँ से भी एंट्रेंस आपकी रहने वाली है। ये हमने कॉमन इसलिए बनाया है कि आपका जो वॉशरूम है वो आपके गेस्ट भी यूज़ कर सकें। तो आपका कोई भी गेस्ट आता है तो ड्राइंग रूम से वो आपके बेडरूम के अंदर ना जाए, इसलिए हमने एक कॉमन वॉशरूम क्रिएट करा है ताकि आपके घर की प्राइवेसी प्रॉपरली मेंटेन रहे। डाउन सीलिंग फिर से आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी आपकी लॉबी एरिया की भी रहने वाली है। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज का हमने बारीकी से ध्यान रखा है। सो ये है जो स्टेयरकेस जो जाता है आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपके सेकंड फ्लोर की तरफ, जिसके ऊपर आपको एक बहुत ही प्यारा सा शैंडर मिलेगा और एक एंटीक स्टेयरकेस डिजाइन आपको हमने बना के दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लुक ओवरऑल देगा आपके घर को। सो आइए मेरे साथ, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर को भी दिखाता हूँ कैसा उसका लेआउट है और कैसे हमने इंटीरियर करा है। तो आ जाए। सो गाइज, अभी हम एंटर कर रहे हैं घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि एक शैंडलियर बहुत ही प्यारा इस फ्लोर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा और स्टेयरकेस ये आपके प्रॉपर टॉप फ्लोर तक जाते हैं। सो बहुत ही प्यारी शैंडलियर की भी लुक रहने वाली है। दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ योर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आपको ओवरऑल जो वाइब आने वाली है घर की, बहुत ही प्यारी आने वाली है। यहाँ पे आपको इस शैंडलियर का भी व्यू मिल जाएगा, देन इस शैंडलियर का भी व्यू मिल जाएगा। तो बहुत ही ओवरऑल जो डिसेंट थीम हमने घर की रखी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेआउट थोड़ा सा मैं बता दूंगा। लेआउट इसका रहने वाला है, मेरे पीछे एक बेडरूम रहने वाला है, देन मेरे राइट हैंड साइड पे 2 बेडरूम रहने वाले हैं। ये जो मेरे पीछे आप दरवाजा देख रहे हैं ये आपका स्टोर रूम रहने वाला है और एक सरप्राइज मेरे पास है आपके लिए, वो मैं आपके लिए एंड में बचा कर रखूंगा। सबसे पहले अब हम देखेंगे इस घर का थर्ड बेडरूम जो कि स्पेस के अंदर रहेगा। आ जाओ। सो इस घर को हमने घर की बेटियों के लिए डिजाइन करा है बेसिकली। तो हमने इसमें पिंक पर्दे का इस्तेमाल करा है, पिंक पर्दे रखे हैं इस रूम के अंदर। हमने इसका एलईडी पैनल है वो भी हमने पिंक कलर में डिजाइन करा है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये गर्ल्स बेडरूम की तरह हमने डिजाइन करा है, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, घर की वाइफ, घर की कोई भी लेडीज है वो ये बेडरूम यूज कर सकते हैं। बाकी आपने चेंज करना होगा अपने हिसाब से, वो आप कर सकते हैं। ये आपका वॉलपेपर आ जाएगा। डाउन सीलिंग का कलर भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी हमने पिंक शेड यहाँ पे डाउन सीलिंग के अंदर भी देने की कोशिश करी है ताकि प्रॉपर एक गर्ली लुक आए। कोई बच्ची है घर पे, लड़कियाँ होती हैं मोस्टली पिंक पिंक, तो वहाँ पे आपको ये कलर थीम हमने उस हिसाब से डिज़ाइन करी है। एंड ये बेडरूम भी आपका कम्स विद वार्डरोब एरिया एज वेल एज यहाँ पे भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फिटिंग्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देन आपका ड्राई वेट एरिया की जो पार्टीशन होती है, शावर एरिया आपका स्पेस के अंदर रहेगा एंड आपका जो भी वेट एरिया और ड्राई एरिया वो रहेगा स्पेस के अंदर रहेगा। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेंगी। ये आपका वार्डरोब है, यहाँ पे आपकी कबर्ड्स है, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया है। तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बनी हुई मिलेंगी। बेडरूम के बिल्कुल साथ में आपकी ये बैल्कनी भी आ जाती है। यहाँ पे आपको एक टफन ग्लास प्लस आपको एक मैश डोर मिलेगा। थोड़ा सा आपको मैं बैल्कनी एरिया का एक्सेस दूंगा। जो बिग साइज बैल्कनी आपको घर के साथ इस रूम के साथ मिलने वाली, आप देख सकते हैं बड़े साइज की। यहाँ पे आप गमले वगैरह रख सकते हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वेदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। तो आप यहाँ पे अगर अच्छा वेदर है तो यहाँ पे आप चाय वाय एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर मेरे जैसे हैं तो चुपके से घर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी सकते हैं। सो यू गेट इट। यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं ये लॉबी एरिया में फिर से, और एलईडी पैनल जो मैं दिखाना भूल गया था, ये आपके लॉबी एरिया का एलईडी पैनल रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ग्रे एंड क्रीम एंड ब्राउन का बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो आपका इस एलईडी पैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स मिलने वाले हैं। टोटल आपके घर के अंदर 3 बेडरूम्स इस फ्लोर के ऊपर हैं, 2 बेडरूम नीचे हैं एंड एक आपका सर्वेंट रूम टॉप फ्लोर के ऊपर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये 2 बेडरूम्स रहेंगे। यहाँ पे आपको जो हैंगिंग वॉल क्लॉक है वो भी आपको घर के साथ ही मिलने वाली है। छोटे छोटे गिफ्ट हमने बहुत ज़्यादा दिए हैं आप लोग, तो आप लोग भी हमें गिफ्ट जरूर देना जब आप के घर लेंगे। सो जोक से पार्ट, ये आपको हैंगिंग वॉल, आपको ये वॉल डिज़ाइन सारा ऑलरेडी कंप्लीट मिलने वाला है हमारी तरफ से। ये बेडरूम रहने वाला है घर का 4th बेडरूम। यहाँ पे भी आपको सारा काम कंप्लीटेड मिलेगा। आपका वॉलपेपर बहुत ही अच्छी रॉयल लुक के साथ रहने वाला है। देन योर कर्टेन्स, डाउन सीलिंग, आपके कबर्ड सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने वाले अच्छी डिसेंट लुक के साथ आपका कबर्ड सेक्शन रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है। दिस इज योर बिग साइज एलईडी पैनल जो कि हमने ब्लू एंड गोल्डन जो स्ट्राइप्स है उसका यूज करा है
टू इनहेंस द लुक। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, पहले क्या होता था, हम कोई भी घर के अंदर कर्टन्स वगैरह लगाते थे तो उसकी रोड्स दिखती थी, तो एक अच्छा महसूस नहीं करता था बंदा, की अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। सो हमने क्या करा है इस घर के अंदर, हमने जो इसकी डाउन सीलिंग है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करा है। ये एक हैक है जो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ इंटीरियर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ये हैक आप नोट डाउन कर सकते हैं। डाउन सीलिंग को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करा है और हमने जो कर्टन रोड्स हैं वो उसके पीछे कर दी हैं। सो आपको कर्टन रोड्स नहीं दिखने वाली, प्रॉपर एक अच्छा रूम का व्यू आपको ओवरऑल मिलने वाला है। सो ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सो इसका जो अटैच वॉशरूम है वो स्पेस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे भी सारी फिटिंग्स आपको जैगुआर कंपनी की मिलने वाली है। अप टू द टॉप आपको टाइल वर्क मिल जाएगा। डाउन सीलिंग हमने इसके वॉशरूम के अंदर भी करके आपको दी है। सो यहाँ पे भी पार्टीशन, आपको ग्लास की पार्टीशन वो भी मिलने वाली है शावर एरिया के अंदर। सो अभी हम देखेंगे इस घर का 5th बेडरूम जो बिल्कुल इसके साथ में रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी रहने वाला है। इंटीरियर और भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आइए देखते हैं। सो दिस इज द 5th बेडरूम ऑफ दिस हाउस। आपको किसी भी रूम के अंदर एंटर करते हुए ऐसा लगा कि इसमें कुछ इंटीरियर का काम होने वाला है, कुछ पेंडिंग है, कुछ भी लगेगा। आपको कोई भी रूम देखोगे सारी चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं। कोई भी वॉल डिजाइन आप देख लो, सारा ऑलरेडी तैयार है। कबर्ड सेक्शन आप देख लो, वार्डरोब सेक्शन आप देख लो, सारी की सारा वार्डरोब सेक्शन हर एक रूम के अंदर आपको मिल जाएगा। देन एलईडी पैनल हर एक रूम के अंदर आपको मिल जाएगा। कुछ नए, कुछ अलग अंदाज के साथ ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक रूम में ऐसा बना दिया तो सेम चेपा चेपी हमने नेक्स्ट रूम में कर दी, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। अलग ही डिजाइन का एलईडी पैनल जैसे इस रूम का है, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं, ये भी आपको पूरे घर के अंदर ऐसी मिलेगी। सो बेसिकली हम जब घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपकी प्रोविजंस होगी। प्रोविजंस में क्या आता है, जैसे कि आपकी चिमनी की प्रोविज़न, आपकी कोई भी वायरिंग की प्रोविज़न, आपने सोलर लगाना है उस चीज़ की प्रोविज़न, आपकी एसी की प्रोविज़न जैसे कि इस रूम के अंदर है। सो ये प्रोविज़न हम पहले ही करके दे देते हैं आपको कि अगर आप घर लेते हैं, आपको कुछ भी फिटिंग करवानी है तो आपको कुछ भी तोड़ा फेड़ी ना करनी पड़े। सारी प्रोविजंस आपको बस एसी लगाना है यहाँ पे, बाकी कुछ तोड़ा फाड़ी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से हम घर डिज़ाइन करते हैं। सो घर का इस रूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इसके साथ भी आपका अटैच वॉशरूम आ जाएगा। सो गाइज, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा। वो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई डोंट नो हाउ यू गाइज गोना टेक इट। तो मेरे लिए एक अच्छा सरप्राइज़, मुझे जब ये घर देखने आया था मैं फर्स्ट टाइम, तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई थी। वो रहने वाली है इस घर का बार एरिया। सो यहाँ पे एक मिनी बार हमने आप लोगों के लिए बना के दिया है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो थोड़े बहुत शौकीन, थोड़ा तो उन लोगों के लिए हमने ये मिनी बार का कॉन्सेप्ट बनाया है। सो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप लोग कुछ शौकिया हैं तब स्पेस को ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पेस को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना है, लाइक आपने इसको रिमूव करा के मंदिर की स्पेस के लिए इसको यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। कुछ होते हैं जैसे हमारे घर वाले नहीं पीते हैं, हम पीते हैं, तो हमारे घर वाले तो पक्का इसको मंदिर बनाएंगे। तो मैं होता तो मैं तो इसको यही रहने देता। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। यहाँ पे आप बोटल्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज आ जाएगा, वहाँ से आइस निकाल ली। सॉरी, मैं बह गया था थोड़ा। तो यहाँ पे आपका वो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बिल्कुल शैंडियर के सामने हमने इसको डिज़ाइन करा है कि अच्छी पीसफुल वाइब आपको मिलती रहे ओवरऑल। यहाँ पे भी इसके साथ में भी अगर आपने यहाँ पे बैठ के नहीं करना तो यहाँ पे आप, हमने बैल्कनी में भी उस चीज़ का इंतज़ाम आपको करके दिया। हमने चेयर्स वगैरह लगा के दे दिए। ऐसा वेदर अगर हो, जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं, ऐसा वेदर हो तो और भी अच्छा इन्जॉयमेंट आप यहाँ पे ओवरऑल कर सकते हैं। चेयर वगैरह हमने ऑलरेडी लगा के दी है। ये घर की सेकंड बैल्कनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको हमने सेमी ओपन रखा है कि आपकी ये कवर भी रहे और आपकी प्रॉपर एरी भी रहे। यहाँ पे भी हमने शीट्स का यूज़ करा है, देन आपकी लाइटिंग का यूज़ करा है। तो बारिश होगी आपके ऊपर पड़ेगी नहीं, बट बारिश का फील आप ले सकते हो। हवा अच्छी चलती रहेगी आपकी बैल्कनी के ऊपर। ये सब चीज़ों का हमने बहुत प्यारे तरीके से जो यूटिलाइज करा है। स्टोन वर्क की जैसे मैं बात बता रहा था कि आपको स्टोन वर्क प्रॉपर मिल जाएगा। ये प्रॉपर स्टोन वर्क रहने वाला है। सो मोस्टली जब भी हम घरों के अंदर पेंट करते थे पहले टाइम में,
तो अंदर के पेंट तो मोस्टली ठीक रहते हैं, कुछ टाइम बाद जो होते हैं बाहर के पेंट, जैसे भी कभी बारिश हुई या कुछ भी ऐसा हुआ तो बाहर के पेंट घरों के खराब होने लग पड़ते हैं। तो उस चीज़ को से छुटकारा पाने के लिए आजकल हम स्टोन वर्क या टाइल का यूज़ करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अपना अगर घर बनाने आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे घर का सेकंड फ्लोर, जिसके अंदर एक सर्वेंट रूम रहने वाला है। तो ओवरऑल उसका भी एक मैं ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। यही स्टेयरकेस आपकी ट्रिपल हाइटेड, जैसे कि मैंने बताया, तो ट्रिपल हाइटेड स्टेयरकेस ये आपकी सेकंड फ्लोर और आपके टेरेस की तरफ भी जाती हैं। तो इसी से मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखाऊंगा। सो गाइस, एंटर कर रहे हैं हम घर के सेकंड फ्लोर की तरफ। शैंडलियर का व्यू आपका वैसा का वैसा रहेगा। टेरेस एरिया और आपका सर्वेंट रूम है जो वो ऊपर रहने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही घमासान बादल छा रखे हैं। तो आप भी ऐसा मौसम ऐसे घर में एंजॉय करना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। सो सबसे पहले आप देखिए, ये टेरेस हमने डिज़ाइन करा है बेसिकली। दिस टेरेस कैन बी यूज्ड फॉर योर पार्टीज। यहाँ पे किड्स के अपने बर्थडेज कर सकते हैं, कुछ आप छोटी अरेंजमेंट्स, कुछ पार्टीज करनी है वो आप स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने ये वाला जो टेरेस है वो डिज़ाइन करा है। एक वाटर बॉडीज भी बनाई हुई है हमने, वो भी स्टार्ट होंगी। सो उसको डिज़ाइन करा हुआ है, लाइटिंग प्रॉपर दे रखी है। देन काफ़ी स्पेशियस ओवरऑल आपका जो है टेरेस एरिया रहने वाला है। ये सर्वेंट रूम जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्वेंट रूम यूज़ करना है आपने या गेस्ट रूम यूज़ करना है तो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी विश है कि आपने सर्वेंट के लिए देना है या कैसे भी करना है। सो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा इसका ओवरव्यू। दिस इज द सर्वेंट रूम गाइस। सो यहाँ पे सर्वेंट रूम भी हमने सर्वेंट रूम की तरह डिजाइन नहीं करा है बेसिकली। हमने प्रॉपर कबर्ड्स इसके अंदर भी लगा के दिए हैं, ड्रेसिंग बना के दी है, अटैच वॉशरूम आपको प्रॉपर वर्किंग मिलेगा सारी फिटिंग के साथ। वो आपको मैं लाइट जला के दिखा दूंगा। सो शायद ये है आपका सर्वेंट रूम का या गेस्ट रूम का वॉशरूम। सो अभी आपको मैं सारी डिटेल इसकी और बताऊंगा, जैसे इस घर का प्राइस क्या रहने वाला है, इसका साइज क्या रहने वाला है, रूम साइजेस क्या रहने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे साथ। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे सैड पार्ट पे, जहां मैं आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलने की बातें करके जाता हूं। बट आई नो आप लोग भी मुझे मिस करते हैं, बट उससे पहले, जाने से पहले भी आपको मैं कुछ डिटेल देके जाऊंगा अपनी तरफ से। सो घर का साइज जो मैंने आपको बताया वो रहने वाला है 256 स्क्वायर यार्ड। ऑलमोस्ट आपका 10 मरले के आसपास, उससे ज़्यादा ही रहने वाला है। 10 मरले से बड़ा घर रहने वाला है आपका ही। वो साइज आ जाएगा 5 BHK प्लस सर्वेंट रूम की टोटल कंस्ट्रक्शन रहने वाली है इस घर के अंदर, जो कि मैं सारी आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। घर की लोकेशन की मैं बात करूं तो सेक्टर 125 सनी इनक्लेव का जो सेक्टर रहने वाला है, सेक्टर 125 नियर बाय मोहाली, तो उसकी ये लोकेशन रहने वाली है। फ्रंट रोड इसका 35 फीट का रहने वाला है, कार पार्किंग वगैरह सारा कुछ आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। घर का आस्किंग प्राइस अगर आपने जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम का नंबर मेंशन कर रहा हूँ। आप नंबर पे फ़ोन करके इस घर की कोई और डिटेल अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। प्लस अगर ये घर आप पर्सनली देखना चाहते हैं तो फिर भी आप उस नंबर पे फ़ोन करके इस घर की विज़िट आप बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको वीडियो में ही ये घर इतना ज़्यादा पसंद आ गया है, या मैं इतना ज़्यादा पसंद आ गया हूँ कि आपको फ़ोन पे ही इसकी बुकिंग अमाउंट देनी है, तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी होता है धड़ मार दीजिए, ताकि ऐसे सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज और कैसे आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। सो अभी मैं आपसे लूँगा अलविदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।